असली दुनिया का आयरन मैन इलॉन मस्क, सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस को खड़ा करने वाले इलॉन मस्क, जिनके बिजनेसेस में शामिल है स्पेसएक्स, पेपैल, टेस्ला। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसानों में से एक, मोटिवेशन के बाप। और आप इस वीडियो को आखिर तक, लास्ट तक जरूर देखिए ताकि मोटिवेशन के बाप से आप बहुत कुछ सीख सके। हेलो गाइस, मैं हूँ सुजल और आपका स्वागत है इस वीडियो में। 28 जून 1971 पेरिफोरिया, साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ। 28 जून इनकी बर्थ डेट है, इन्हें बर्थडे विश जरूर कीजिएगा। इलॉन मस्क का पूरा नाम है इलॉन रिवी मस्क। इनका पूरा नाम भी आपको कोई नहीं बताएगा। रिमेंबर दिस, ये है इलॉन मस्क की रियल सिग्नेचर। इलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया में 1995 में फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में डिग्री लेने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बट उन्हें तो बिजनेस में करियर बनाना था, कुछ बड़ा करना था, इसलिए कॉलेज को छोड़ दिया। बस 2 दिन ही ये कॉलेज गए थे, उसके बाद छोड़ दिया और Zip2 नामक कंपनी को स्टार्ट कर दिया। और ये आगे जाके Zip2 नामक कंपनी के ही को फाउंडर बन गए। कॉलेज ड्रॉप आउट के जस्ट 4 साल बाद ही ये कंपनी $307 मिलियन में बेच दी गई और इनमें इनकी भागीदारी कुल $22 मिलियन थी। और उसके बाद X.com एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक को खड़ा किया, जो कि साल 2000 में मर्ज्ड हो गई विद कॉन्फिनिटी। उसके बाद पेपैल और उसके बाद टेस्ला, उसके बाद स्पेसएक्स, ऐसे एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनियों को इन्होंने खड़ा कर दिया। इनकी ही कंपनी सोलार सिटी, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इनकी एक और कंपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ड्राइवरलेस गाड़ियाँ बनाने में काम करती है। स्पेसएक्स, जो कि मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का मोटिव रखने वाली कंपनी है। अगर इन्हीं सारी कंपनियों को देखने के बाद लगता तो यही है कि ये दुनिया बदलने का विजन रखती है। और इनके फाउंडर इलॉन मस्क हमेशा से ही हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। स्पेसएक्स कंपनी, जो कि रॉकेट साइंस कंपनी है, रॉकेट साइंस कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं की, बस किताबों को पढ़ पढ़ के ही रॉकेट साइंस को समझ लिया। आप इससे बहुत बड़ी चीज़ सीख सकते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए बस अपने अंदर जिद होनी चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया और बुक्स, इंटरनेट्स को पढ़ के ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक और बात जो इलॉन मस्क को सामान्य इंसानों से अलग बनाता है, वो है रिस्क लेने का माइंडसेट। जब इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी को बनाया तब रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्लान भी बनाए। और हमने आपको पहले भी बताया कि इलॉन मस्क हमेशा से ही हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने के ऊपर काम करते हैं, तो रॉकेट भी हाई क्लास होना चाहिए। और इसलिए इन्होंने सोचा कि कैसे रीयूजेबल रॉकेट बनाए जाए। समस्या ये नहीं थी कि स्पेस में रॉकेट को भेजना है, समस्या ये थी कि लो कॉस्ट में ऑर्बिट तक रॉकेट को पहुंचाना है और वापस से लैंड भी करवाना है ताकि रीयूज हो सके। एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस के प्रति ऐसा विजन रखती है, इसके ऊपर किसी का विश्वास ही नहीं था। इनकी कंपनी ने पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया, तब हवा में उड़ने से पहले ही इंजन में आग लगने के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। रुके नहीं, उन्होंने दूसरा ट्राई किया। रॉकेट स्पेस तक तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया, वो ऑफ रूट हुआ। रुके नहीं, तीसरा ट्राई किया, उसमें भी रॉकेट स्पेस तक तो चला गया लेकिन उसके तुरंत बाद ऑफ रूट हो गया। इतने सारे फेलियर्स के बाद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पीछे जो पैसा मिला था वो सारा ख़त्म हो गया, सारे फंडिंग एजेंसी से पैसे मिले थे वो ख़त्म हो गए। इस इंसान के तीनों ट्राई फेल हो गए, सारा पैसा ख़त्म हुआ। इनसे जब इन्वेस्टर कहने लगे कि अब ख़त्म, कंपनी में कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया, तब इलॉन मस्क कहते हैं कि एक ट्राई और करूँगा, एक ट्राई और करूँगा। ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इंसान एक ट्राई और करेगा। ये सिर्फ पागल इंसान ही ऐसी सोच रख सकता है। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि बस कुछ ही महीनों के बाद एक और रॉकेट लॉन्च होने वाला है। यह एक पागल इंसान ही बोल सकता है। जैसा इन्होंने कहा था वैसा किया भी, अपना चौथा ट्राई कर दिया। इस रॉकेट में इन्होंने सारा कुछ दांव पे लगा दिया था, अपना घर तक बेच डाला, किराए पे रहने लगे, थोड़ा लोन लिया और चौथा ट्राई किया भी और सफल भी हुए। आखिरकार वो रॉकेट सक्सेसफुल हुआ। शायद डॉक्टर विवेक बंद्रा सही कहते हैं, सिर्फ पागल आदमी ही, सिर्फ जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है।
चौथे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद नासा के साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोजेक्ट 1.5 बिलियन डॉलर्स की डील भी साइन की। नासा और इसरो सरकारी पैसे पर काम करने वाली कंपनियां हैं, वो सरकारी कंपनियां हैं, और स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी जिसके फाउंडर के पास कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, उसके पास कम पैसे थे, फिर भी वो सरकारी कंपनी नहीं कर पाई, वो करके दिखाया और वो सक्सेसफुल भी हुए। इलॉन मस्क ने एक बात कही है, नेवर गिव अप, जब तक मेरा शरीर जीवित है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा माइंडसेट, ऐसा तगड़ा माइंडसेट सिर्फ इलॉन मस्क का ही है। इज द रियल लाइफ लेजेंड।